बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मुद्रा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 4 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हम आज 9th लेसन पढ़ने वाले हैं। 9वीं इसकी वीडियो होने वाली है। तो अब तक हमने डी ब्लॉक पढ़ लिया पूरा। डी ब्लॉक क्या है, क्या क्या आते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। आज से हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जो डी ब्लॉक पढ़ा था, समझ लो एफ ब्लॉक के होते क्या है। मनीष बात नहीं सुनो, तो एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या है ये समझ लो पहले। देखो हमने ये बनाया था स्कूटी यामाहा लाए एसी, ये बनाया था, है ना। थर्ड ग्रुप है ना, ये थर्ड ग्रुप है। स्कूटी यामाहा लाए एसी मतलब ट्रिक थी ना एक, जिसमें स्कैंडियम आता है, ये यट्रियम, ये लैंथेनम, ये एक्टिनम। ठीक है, तो जो लैंथेनम है, कभी आप पीरियोडिक टेबल देखना, इस पे स्टार और एक्टिनम पे स्टार लगा होता है। ठीक है, जो लैंथेनम है उस पे स्टार लगा होता है, और जो एक्टिनम है इस पे भी स्टार लगा होता है। ठीक है, तो जो लैंथेनम है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? आई थिंक इसका एटॉमिक नंबर है 57। कितना है? 57 है। जो लैंथेनम है इसका एटॉमिक नंबर है 57 और एक्टिनम का है 88, सॉरी 89 है। एक्टिनम का कितना है? 89 है। ठीक है, जो लैंथेनम है उसका 57 है और जो एक्टिनम है उसका 89 है। तो जो लैंथेनम के बाद है ना, आफ्टर लैंथेनम, इसके बाद 14 एलिमेंट, कितने? 14 एलिमेंट्स, और इसके बाद के 14 एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आई बात? लैंथेनम के बाद 14 और एक्टिनम के बाद 14। कभी देखना 57 के बाद 14 के गैप के बाद अगला एलिमेंट आता है लैंथेनम में। ठीक है, तो ये हो गई। अब ये होते कौन कौन से हैं? देखो लैंथेनम में जो आते हैं एलिमेंट्स उनको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। और जो एक्टिनम के बाद आते हैं 14 एलिमेंट्स उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर हो गई बात? तो उनको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे डी ब्लॉक की आपने डेफिनेशन पढ़ी, डी ब्लॉक की डेफिनेशन में आपने पढ़ा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है। ऐसे ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? एफ सब सेल में एंटर करेगा, यानी कि एफ उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। एफ ब्लॉक की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सब सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सब सेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डेफिनेशन समझ में आ गई? हिंदी में लिखें, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है, एफ कक्षक में भरा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसके बाद इनकी दो कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी। क्या ऐसा क्या रीजन है 14 एलिमेंट के बाद रखा गया? ऐसा ये एफ ब्लॉक में आते थे ना, 14 एलिमेंट मतलब लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट
और एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे सारे 14 ये टोटल 28, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आ रहा था। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था? एफ सबसेल में। एफ सबसेल होता है वहां आ रहा था, इसीलिए इनको अलग रख दिया। तो ये 14 और ये 14 निकाल के और अलग एक अलग सीरीज बना दी गई। नीचे देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, देखे हैं इस तरह से एक सीरीज हो गए 14, 9 हुए, कितने हो गए? 14 है ना। तो लेंथेनम के बाद और एक्टिनम के बाद के 14 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए गए थे। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन लिख लेंगे, है ना। तो डेफिनेशन तो ये हो गई, अब क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ये कैसा मार्कर है? इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या लिखना है वर्गीकरण में? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि एफ ब्लॉक को दो वर्गों में बांटा है। दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो दोनों? नंबर 1 लेंथेनॉइड्स। पहला कौन सा है? लेंथेनॉइड्स। और दूसरा कौन सा है? एक्टिनॉइड्स। दूसरा कौन सा है? एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोलते हैं? 4F सीरीज। और एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं 5F सीरीज। ठीक है, सीरीज को हिंदी में श्रेणी लिख लेना। लेंथेनॉइड को तो लेंथेनॉइड कहते हैं, ऐसे लिख लेना, लेंथेनॉइड्स, है ना। और इसको लिख देना एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, फिर एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। चलिए, डेफिनेशन नोट कर लेनी है और क्लासिफिकेशन नोट कर लेना है। देखिए बेटा, देखिए, बात नहीं, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? लेंथेनॉइड। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था अभी। एफ ब्लॉक को दो कैटेगरी में बांटा है, एक है लेंथेनॉइड्स और एक है एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं वो समझो। ठीक है, लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे? द 14 एलिमेंट्स प्लेस्ड just after lanthanum, La are called lanthanoids। ठीक है, यानी कि लेंथेनम La के बाद के 14 तत्व लेंथेनॉइड कहलाते हैं। लेंथेनॉइड कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई लेंथेनॉइड की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दे आर ऑल्सो कॉल्ड 4F सीरीज। इसको क्या कहते हैं? 4F सीरीज भी कहते हैं। इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में
जाता है। ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 4f है ना, 4f 1 to 14, यानी कि 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5d 0 से 1, 5d जो होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। और 6s2, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या तो 5d में 0 होंगे या 1 होगा। 4f में 1 से 14 तक हो सकते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये है कौन कौन से एलिमेंट, ये और समझना है आपको। ये कौन कौन से एलिमेंट हैं ये और समझना है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? लैंथेनम। लैंथेनम की बात कही तो है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57 लैंथेनम। ठीक है, सीरियम 58, देखना 14 हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। तो ये 14 एलिमेंट है। ये 58 है, ये 59, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, सॉरी 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, ये नाम है। अब इनके नाम भी तो लिखने पड़ेंगे आपको। इसको क्या बोलते हैं? सीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियम। इसको पीआर को क्या बोला जाता है? पीआर को बोला जाता है प्रेसियोडाइमियम। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम। और एनडी को क्या बोला जाता है? एनडी को नियोडाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियोडाइम। पीएम को क्या बोला जाता है? पीएम को बोला जाता है प्रोमीडियम। क्या बोला जाता है? प्रोमीडियम। एसएम को क्या बोला जाता है? सेमेरियम। क्या बोला जाता है? सेमेरियम बोला जाता है। यू इस चीज को वायु नहीं होता, बता ईयू होता है। क्या होता है? ईयू। इसको यूरोपियम बोला जाता है, यूरोपियम। ईयू होता है। जीडी को क्या बोला जाता है? गॉडबिलियम। क्या बोला जाता है? गॉडीबियम, ये बोला जाता है। टीबी को टेरबियम, टीबी को टेरबियम बोला जाता है। डीवाई को बोला जाता है डाइस्प्रोसियम, डाइस्प्रोसियम। और एचओ को बोला जाता है होमियम, होमियम बोला जाता है। ठीक है। ईआर को बोला जाता है अरबियम, ERBIUM, इसको बोला जाता है अरबियम। और टीएम को बोला जाता है थूलियम बोला जाता है। और वाई को बोला जाता है यटरबियम, YTTERBIUM, यटरबियम। और LU को बोला जाता है लास्ट लूटेलियम,
लूटेलियम। ठीक है, तो ये सब इनके नाम है, याद करने पड़ेंगे। एले लैंथेनम है, एले क्या है, लैंथेनम। ठीक है, नाम इस देखो, आप नाम याद रखो, ठीक है, नहीं तो कम से कम ये सिंबल तो याद रखने पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि नाम से आप सिंबल को, जैसे नाम आया तो आप समझ जाओगे SM है ये, तो आप बता दोगे ये 4D सीरीज का है, मतलब 4F सीरीज का है। समझ रहे हो, ये है। अब इसको याद करने की ट्रिक लिख दें, इसको याद करने की ट्रिक लिख दूं। यहां से आप सीरियम से लेकर के LU तक याद कर सकते हो। ट्रिक यहां लिख देता हूं, ट्रिक याद करने की ट्रिक। देखो, साइकिल पर सवार नंदू पमार स्मार्ट यूरोप का गांधी था। स्मार्ट यूरोप का गांधी था। तब डाई होने ईरान के तमाम युवकों को लूटा। ठीक है, तो देखो, एक सेंटेंस याद करना है। साइकिल पर सवार नंदू पमार स्मार्ट यूरोप का गांधी था, तब डाई होने ईरान के तमाम युवकों को लूटा। ये एक ट्रिक है। तो साइकिल मतलब CE, पर सवार यानी कि PR, नंदू ND, पमार PM, स्मार्ट SM। यूरोप की किसी को स्पेलिंग आती हो तो EU होता है यूरोप का, गांधी GD, तब TB, डाई DY, हो HO, ईरान ER, तमाम PM, युवकों लूटा LU। तो देखो, ये CE से लेकर के LU के याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये नाम पढ़ लेना एक बार, और ट्रिक के द्वारा इसके सिंबल्स आप याद रख लेना। समझ लेना कि 57 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साइकिल पर सवार नंदू पमार स्मार्ट यूरोप का गांधी था, तब डाई होने ईरान के तमाम युवकों को लूटा। ट्रिक, और ट्रिक के साथ इनके ये सिंबल याद कर लेना और नोट कर लीजिए ऐसा यहां तक। अब